रब की इबादत की। हौसला हिम्मत मोहब्बत, हौसला हिम्मत मोहब्बत, जज्बा चाहत एतबार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। हिदायत का, रिवायत का, करिश्मे का, करामत का, फसाना सब्र का, कुर्बानियों का, अज़्म हिम्मत का। एक नई सुबह का करना, एक नई सुबह का करना, है सभी को इंतजार। बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार, बागो बहार। वो अचंभा देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। लाचार जी में आया कि वहीं गाड़ दूं। जो ही दरख्त से मैं उसे जुदा करने लगा, उसकी लटों से 2 कुंजियां गिरी। मैंने दोनों कुंजियां उठाई और गंजे खूबी को वहीं जमीन में दफन कर दिया। और फिर मैं उन कुंजियों से कुफलों को खोलने की कोशिश करने लगा। इत्तेफाकन 2 हुजरों के ताले उन कुंजियों से खुलते दिखे जो जमीन से छत तक जवाहरात से भरे हुए थे। और एक पेटी जो मखमल में मड़ी सोने के पत्थर लगे एक तरफ धरी हुई थी। जो ही मैंने उसे खोला, उसमें से एक किताब मिली। इस किताब में इस्मे आजम, हाजिरात जिन्नात, परी और रूहों की मुलाकात और तस्कीर आफताब की तरकीब लिखी हुई थी। सारे जवाहरात, नकदो जिन्स और किताबें मैं अपनी कश्ती में लाद कर अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। और जब जहां पनाह को इस बात की खबर हुई तो इश्तियाक के लिए वो अपने महल से बाहर आए। जहां पना, खाकसार को कदीम बाग में रहने का हुक्म दीजिए। बरखुरदार, तेरे नजदीक वो मकान में, लिहाजा उसकी मरम्मत और तैयारी मौकूफ कर दी। वो मकान इंसान के रहने लायक नहीं रहा। महल में जहां तेरा जी चाहे रहे। बेहतर तो यूं रहेगा कि तू किले में अपने रहने की जगह मुकर्रर करके मेरी आंखों के रूबरू रहे। और जैसा बाग तू तामीर करवाना चाहता है करवा, और सैरो तमाशे देखा कर। मैंने बड़ी जिद और मिन्नतें करके उस बाग को नए सिरे से तामीर करवाया। जन्नत की आमद आरास्ता करके दाखिल हुआ और फिर फरागत से जुनून की तस्कीर के खातिर वहां से चल बैठा। 40 दिन पूरे हुए और फिर एक रात ऐसी आंधी आई कि बड़ी बड़ी इमारतें गिर गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इसमें परिजादों का लश्कर नमूदार हुआ। एक तख्त नीचे उतरा और उस पे बैठा शख्स शानदार था।
ए अजीज, ये क्या तूफान खड़ा किया है? क्या तुझे हमसे कोई मुद्दा है? बोलो। ए जिन्नों के बादशाह, ए आली मुकाम, मुद्दत से ये अजीज आपकी बेटी पर फिदा है। इसी इश्क के चलते मैं कहां कहां खराब खस्ता हुआ और जीते जी मरा। अब जिंदगी से हार कर मैं अपनी जान पर खेला। जहां पना, मैं आपकी जात से उम्मीदवार हूं। आप अपनी तवज्जो से मुझे सरफराज कीजिए और उसके दीदार से जिंदगी को आराम बख्शें। ए आदमे खाकी, हम हैं आदशी, इन दोनों में मुवाफिकत कहां? मैंने तो कसम खाई है, मैं उसे देखने का बस मुश्ताक हूं और कोई मतलब नहीं है। ए अजीज, अपने कौल पे पाबंद रहना। आदमी अपनी गरज के लिए बहुत कुछ कहता है, लेकिन बाद में सब कुछ भूल जाता है। ये बात मैं तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूं। अगर तुमने कुछ कसद किया, वरना न तू और न वो दोनों खस्ता खराब होंगे। जान से भी जाने का खौफ है। जिससे हम दोनों की बुराई हो, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता। मैं तो बस उसे एक नजर देखना चाहता हूं। अपनी इस किताब से खबरदार रहियो, जिन किसी न किसी दिन तुम्हें गाफिल पाकर इसे चुरा लेंगे। मैं इसे अपनी जान के बराबर रखूंगा। जालिम, आखिर चूक गया ना? मेरी दी हुई नसीहत को भूल गया ना? मैंने जितने भी असनों याद किए थे, सब पढ़ने शुरू कर दिए। जिन जहां खड़ा था वहीं पे बैल बन गया। मेरा दिल घबराया, सारे ऐश तल्ख हो गए थे। उस दिन से मुझे आदमियों से नफरत हो गई। मैं बाग के गोशे में पड़ा रहा। दिल को बहलाने के लिए ये मर्दबान बनाया करता हूं। हर महीने उसी मैदान में जाकर मर्दबान को तोड़ डालता हूं और गुलाम को मार डालता हूं। बस इसी घर से कि कोई मेरी ये हालत देखे, मुझ पे
अफसोस खावे। शायद कोई खुदा का नेक बंदा मुझ पे मेहरबान होकर मेरे हक में दुआ करे। और मैं अपने मतलब को पहुंचूं। शहजादे, आपने इश्क की वाकई बड़ी कीमत अदा की है, लेकिन कसम खुदा की हम अपने मतलब व मकसद से दरगुजरे। अब आपके खातिर जंगल जंगल पहाड़ पहाड़ फिरूंगा। जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा जरूर करूंगा। ये वादा करके मैं उस घोड़सवार से रुखसत हुआ। 5 साल तक सौदाई सा वीराने में खाक छानते फिरा, सुराग न मिला। आखिर उकता कर एक पहाड़ पे चढ़ गया और सोचा यहां से अपने आप को गिरा दूं ताकि कोई हड्डी पसली बाकी न रहे। वो नकाबपोश घोड़सवार आ पहुंचा। और कहा, अपनी जान मत खो, कुछ दिनों के बाद तू अपने मकसद में कामयाब होगा। या साईं अल्लाह, तेरे दीदार तो मयसर हुए। अब खुदा के फजल से उम्मीदवार हूं कि हम सब नामुराद अपनी मुराद को पहुंचे। होशियार, खबरदार, रियाया परवर, आदिल सकी, आला मर्तबत, शहंशाह आजम जनाब हजरत आजाद बख्श तशरीफ ला रहे हैं। होशियार। वज़ीर आला, हमारी सल्तनत में 4 फकीर वारिद हो चुके हैं। शहर के जनूब में बेनवा कफनियां गले में डाले, सर जानू पर धरे, बेहोशी के आलम में बैठे हैं। उन्हें बाइज्जत अपने साथ महल में लाया जाए। जो हुक्म जहां पना। अगर मुनासिब हो तो अपना माजरा तमाम बेकमो कामत मुझसे कहें। मुझसे जो भी खिदमत होगी कुसूर ना करूंगा। हम पे जो बीती है, ना ही उसे बयां करने की हम में हिम्मत है और ना ही बादशाह को उसे सुनकर फरहत मिलेगी। हमें माफ कीजिए। शब को जहां बैठे आप अपना अपना अहवाल सुना रहे थे, मैं भी वहीं मौजूद था। चुनांचे 2 दरवेशों का हाल मैं सुन चुका हूं। जो 2 बाकी बचे हैं वो भी कहें और चंद रोज बाखातिर जमा मेरे पास रहें। क्योंकि कदमे दरवेशा रद्द बला हैं।
दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स ना होगा जिसके साथ कोई ना कोई वारदात अजीबोगरीब ना हुई हो। चुनांचे हम बादशाह हैं, लेकिन ये तमाशा हमने भी देखा है। चलिए पहले मैं ही बयान करता हूं, आप बखातिर जमा सुने। बादशाह सलामत। आपका अल्ताफ फकीरों के हाल पर ऐसा है, इरशाद फरमाइए। ऐ शाहो, बादशाह का माजरा सुनो। मैंने जो देखा और सुना वो सुनो। मेरे किबलागाह ने जब वफात पाई और मैं तख्त पर बैठा, ऐन शबाब का आलम था और ये सारा मुल्क रोम मेरे कब्जे में था। इत्तेफाकन एक सौदागर बदख्शां से यहां आया और अपने साथ बेशकीमती सामान लाया। मेरे खबरदारों ने मेरे हुजूर में खबर की। मैंने उसे दरबार में तलब किया। वो बेशकीमती सामान और तोहफे मेरी नजर के लिए लाया। एक लाल डिब्बे में बंद था, बेहद खुश रंग, आबदार, बेकमो कामत दुरुस्त, वजन 5 मिशकाल। ऐसा लाल मैंने सिवाय सल्तनत के कहीं नहीं देखा था और ना सुना था। सौदागर को इनामो इकराम दिया। वो सौदागर हमेशा दरबार में हाजिर रहता। तहजीब सल्तनत से वो पूरी तरह वाकिफ था। उसकी तकरीर और पेशगोई सुनने लायक थी। मैं अक्सर उस लाल को जवाहर खाने से मंगवाकर देखा करता। एक दिन जब मैं दीवाने आम किए बैठा था, मैंने मुआफिक मामूल के उस लाल को मंगवाया। सुभान अल्लाह, इस खुशरंग आबदार लाल में जरूर कोई बात है जो हम इसके दीवाने हुए हैं। ऐसा लाल पूरी कायनात में और कहीं नहीं है, ये हमारा यकीन है। आप हमारे मेहमान हैं, एक नजर आप भी इसे देखें। वाह, क्या बात है। क़िबले आलम, आपका इकबाल बुलंद रहे। ऐसा बेबाक हीरा तो सारी कायनात में किसी भाषा के पास ना होगा। क़िबला आलम, वाकई ऐसा बेशकीमती लाल किसी सल्तनत में पाया नहीं जा सकता। अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अब बादशाह है और बादशाहों से बहुत बईद। एक अदना से पत्थर की इतनी तारीफ। माना कि ये संग रंग ढंग में लासानी है, लेकिन है तो एक संग ही क़िबला आलम। और इस दम हमारे दरबार में और मुल्कों के इतने इल्ची मौजूद हैं। अपने वतन वापस लौटेंगे तो क्या नकल करेंगे?
यही कि एक बादशाह बहुत अजीब है। कहीं से एक लाल मिला है, उसे ऐसा तोहफा बनाया है कि हर रोज दरबार में उसे मंगवाकर सबसे दिखाता फिरता है। क़िबला आलम, जब सारे बादशाह ये हाल सुनेंगे तो जरूर हंसेंगे। नेशापुर में एक अदना सा सौदागर रहता है। उसने ऐसे ही 12 दाने लाल के पट्टे में नस्ब करके अपने कुत्ते के गले में डाल दिए हैं। गुस्ताख वजीर, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे ही दरबार में मुझे बेइज्जत करो। जल्लोद हाजिर हो। मारो इस वजीर की गर्दन कलम कर दो। अगर जान की अमान पाऊं तो मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगा। बेखौफ कहिए। मैं वजीर साहब की तकसीर से बखूबी वाकिफ हूं। झूठ बोलने से बड़ा कोई गुनाह नहीं है, खुसूसन बादशाह के रूबरू। मगर अभी ये झूठ साबित नहीं हुआ है। शायद जो कुछ वजीर साहब ने अर्ज किया है वो सच हो। अभी बेगुनाह को कत्ल करना दुरुस्त नहीं है। एक अदना सा ताजिर जो तिजारत के वास्ते शहर ब शहर मुल्क ब मुल्क फिरता है और कौड़ी कौड़ी जमा करता है, वो 12 दाना लाल के और वो भी 7-7 मिशकाल के पट्टे में लगावे, काबिले यकीन बात है ये। खुदा की कुदरत है, ताजुब नहीं है। शायद के बाशिद ऐसे तोहफे अक्सर सौदागरों और फकीरों के हाथ आते हैं, इसलिए कि वो हर एक मुल्क में जाते हैं और वहां से जो कुछ पाते हैं ले आते हैं। सलाह दौलत ये है कि अगर वजीर साहब ऐसे ही खतावार हैं तो इन्हें हुक्म कैद का हो, क्योंकि वजीर अक्सर बादशाहों की अक्ल होते हैं और ये हरकत जेबा नहीं है कि सच और झूठ साबित हुए बगैर हुक्म कत्ल का फरमाया गया। इनकी उम्र की खिदमत और नमक हलाली देख के अपना फैसला बदल लीजिए, यही इल्तिजा है। हम तुम्हारा कहना मान लेते हैं, हम खून से इसके दरगुजर करते हैं, लेकिन इसे